बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 26 का जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, उसको हम लोग प्रयोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इससे पहले 3 वीडियो आ गया है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, एकदम कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझाया गया है। इससे जो लेटेस्ट वीडियो उसमें स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या अंतर है और कब यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग ने जाना। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7 है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है कि आप किसी भी पद्धति से यौगिक माध्य निकालिए। जब आपको किसी भी पद्धति कह दिया गया है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड कर्मांतर पद्धति ले जाए। कर्मांतर पद्धति बेसिकली ज्यादा आसान है तो हम लोग उसको भी सॉल्व करें। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा दोनों मेथड निकालने का ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए। ठीक है, करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। एक ही मैं आपको दोनों मेथड समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सआई क्लास इंटरवल निकालेंगे। तो दोनों का देखिए कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 5। दूसरा का देखिए 20 और 10 30/2 यानी कि 15। अब दोनों के बीच 10 का अंतर है तो 10 का अंतर चलता रहेगा, तो इसके बीच क्या हो जाएगा 25 35 45 और ये आपका हो जाएगा 45 55। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो निकल गया, ये तो आपका बेसिक है। यहां से आप किसी एक को ए मान ले। तो मैंने 35 को ए माना। ठीक है, अब हम लोग स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग डी निकालेंगे। तो डी आई क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 35, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 35 यानी कि -30। ठीक है, -30 ये निकल गया हमारा -30। यहाँ पर देखिए 35 में से 15 में से 35 जाएगा यानी कि -20, ये हो जाएगा -10, ये हमारा हो जाएगा कितना 0, ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये आपका इस मेथड से निकल गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, देखिए अब हम लोग को डी आई एफ आई निकालना होगा। ठीक है, डी आई एफ आई क्या होगा, ये जो डी आई निकला है इसको इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ गुना। तो 7 या 21 यानी कि -210, 20 बचे 100 यानी कि -100, -60 ये हो जाएगा 0, 80 और ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब इतना आया, अब सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कैसे, देखिए हमको क्या निकालना है, समेशन एफ आई डी आई। तो आप जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 21 10 210 310 370 370 माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा +120 ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा -250। ठीक है, कितना बचा आपका -250। मैं एक ही जगह लिख देता हूँ यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो गया -250। ठीक है, तो अभी ये निकला है आपका समेशन ऑफ एफ आई डी। हमें क्या निकालना है, डी बार। डी बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि -250 बाई, इसको जोड़िए। तो यहाँ पे आपका नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 7 5 12 और 6 18 30 38 2 40 यानी कि कितना हो गया 40, यानी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये आपका कट गया तो आपका हो जाएगा -25/4। तो ये हमारा डी बार हो गया। अब हमारा एक्स बार कैसे निकलेगा, तो आपको पता है एक्स बार कैसे निकलता है, ए प्लस डी बार। तो हमारा ए हम लोगों ने कितना माना है 35 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा 35 और इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25। देखिए 25 को आप भाग दीजिए 4 से, तो 4 छक 24। ठीक है, एक उतरा पॉइंट लगेगा 2 8 फिर 2 आएगा तो 5 यानी 6.25। तो ये हमारा हो जाएगा 6.25। अब इसको आप जाएगा हमारा 28.75, ये हमारा आंसर। तो ये किस मेथड से निकला आपका,
अज्यूम्ड मीन मेथड से। लेकिन इससे भी इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे कौन सा मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक ही सवाल में हम लोग देखिए स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो देखिए इसको हटा दीजिए, यहां तक आपको करना है, ठीक है। अब आपको ये हटा के हमारा हो जाएगा ui आप बनाइए। तो ui क्या होता है, xi माइनस a बाई h, ठीक है। तो xi तो आपने निकाले, h कौन सा होगा, h देखिए यहां से डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो वही हमारा 10 होगा। तो कैसे होगा देखिए, -30/10 ये हो जाएगा -3। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कितना, -3 -2 -1 0 1 और 2। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। अब इसमें हम लोग ui fi निकालेंगे। तो ui और fi यानी f, तो ये कितना हो जाएगा, -21, ये हमारा कितना हो जाएगा, -10 -6, ठीक है, ये 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। देखिए दोनों में स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मेथड में वैल्यू सेम आता है, लेकिन जो भाग लग जाता है तो देखिए छोटा, जैसे यहाँ 210 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ गया 21, यहाँ पर 100 आ रहा था तो यहाँ 10 आ गया, तो यही छोटा हो जाता है, आपको आंसर भी उतना ही मिलेगा। समेशन fi ui आप निकालेंगे तो -25 ही होगा। देखिए कैसे, 37 में से 12 जाएगा तो 25 आएगा। फिर आप अगर हमको u बार निकालना, u बार कैसे होगा, समेशन fi ui बाई समेशन ऑफ fi, यानी कितना हो जाएगा, -25/40, ठीक है, -25/40 -25/40 इतना रहने दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है देखिए x बार का a प्लस h, तो a प्लस h कितना है 10, और ये माइनस में इसीलिए इसको -25/40 अंदर में रखिए। देखिए यहां से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना हम लोगों ने माना 35, ठीक है। उसके बाद ये आ गया -25/4, ये हमारा हो जाएगा 35 -6.25, ये हमारा हो जाएगा 28.75। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने गुना भाग इजी हो गया। बाकी इसमें जो एज्यूम्ड मीन मेथड है थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, और इसमें जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, उसमें थोड़ा सा स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा सा इजी होता है। तो यही दोनों बच्चे मेथड था, इससे हम लोगों ने 7 नंबर सॉल्व किया। इसके बाद अगला देखते हैं।